बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राना ज़मीर। बिलाखिर रात को देर गए तक 30 घंटे के बाद सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियात के इलेक्शन का ऐलान करवा ही लिया। नाजरीन, 30 घंटे, याद रहे कि 30 घंटे तक रिजल्ट चलता रहा है यूनियन काउंसिल के इलेक्शन का। बिल्कुल छोटा सा इलेक्शन होता है, ये इतना छोटा होता है कि इसकी गिनती जैसे ही पोलिंग स्टेशन बंद होते हैं, वोटिंग का मामला जैसे ही क्लोज होता है, तभी इसकी गिनती शुरू हो जाती है। और एक एक यूनियन काउंसिल वो मैक्सिमम घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे के अंदर उसके रिजल्ट आ जाते हैं। जो उधर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और उधर जो पोलिंग का अमला होता है, जो कैंडिडेट्स की तरफ से बैठा होता है, वो उधर ही जब अंडेलते हैं, उधर ही गिनती करके वो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जिस पोलिंग स्टेशन पे वोटों की तादाद ज़्यादा होती है, उधर को 2-2.5 घंटे लगते हैं और उसकी गिनती का अमल मुकम्मल हो जाता है। और उधर ही उसको फॉर्म 14 जो होता है उसके ऊपर रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन इधर क्या हुआ, 30 घंटे तक रिजल्ट को बनाया गया। याद रहे, बनाया गया। 30 घंटे तक खाली रिजल्ट नहीं बनाना था, वोट नहीं गिनने थे, बहुत कुछ गिनना था। बड़ा मामला थे जो उन्होंने बैठ के तय करने थे। पेचीदगियां थी कि कराची की जो यूनियन काउंसिल है वो किस तरीके से इसका फार्मूला बनाया जाए कि ये धांधली भी ना लग सके लेकिन हम धांधली कर भी लें। तो ये सारे दिमाग जो है वो मिल के उन्होंने प्लानिंग करके जो एक 30 घंटे, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 5 बजे पोलिंग बंद हुआ, अगले दिन 5 बजे से 5 बजे भी नहीं, 11 बजे जाके रात को 11 बजे जाके रिजल्ट अनाउंस हुआ 30 घंटे बाद। और 30 घंटे तक तो बहुत कुछ प्लानिंग कर ली जाती है। तो वो उधर इन्होंने ऐसा ही किया। कराची के अंदर जो एक 30 घंटे की अपना मुद्दत में एक प्लानिंग करके रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने 93 सीट्स दे के यूनियन काउंसिल की 1 नंबर पे आई और 86 के ऊपर जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे रही। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तीसरे नंबर पे आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। सिर्फ 7 सीटें ले पाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सिर्फ 7। पीटीआई तो फिर 40 ले गई और मौलाना फजलुर रहमान 3, उसके बाद साद रिजवी साहब ने बिल्कुल अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। खादम रिजवी साहब के दौर में जो तहरीक लब्बाइक उसने बहुत एक पजीराई हासिल की थी। ख़ास तौर पे उन्होंने कराची के अंदर अपनी एक सूबाई सीट भी निकाली और कौमी सूबाई असम्बली तक जा पहुँचे। लेकिन इधर यूनियन काउंसिल के मामला पे सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल जीत पाई। टीएलपी और एमकेएम ने 1 सीट जीती, ऐसे इंडिपेंडेंट थे 2 से 3। तो ये कुल मिला के जो एक कराची का रिजल्ट अनाउंस किया गया है, अब कराची के मेयर की दौड़ें लग गई हैं कि कराची का मेयर किसका बनेगा। जमात इस्लामी का ये हाफिज नईमुल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बार बार वो मीडिया के ऊपर आके अपना बयान जारी कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है। अगर धांधली ना होती तो 100 से ऊपर सीटें जो थी वो पाकिस्तान जमात इस्लामी विन कर रही थी। हाफिज नईमुल रहमान का जो एक क्लेम है वो किसी हद तक तो ठीक है, धांधली तो हुई है।
अगर धांधली ना हुई होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 50 के लगभग सीटें तो जीतती, लेकिन 90 की जो एक लाइन थी वो क्रॉस कभी ना कर पाती। याद रहे कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद आज पहली दफा कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक अक्सरियत दी गई है। ये दी गई है, उन्होंने हासिल नहीं की। लिहाजा ये सारा जो एक मामला तो इलेक्शन का बना कराची के अंदर, अब कराची के मेयर की दौड़ें लगी हैं। पीपल्स पार्टी जो कि ये कहती है कि हम जमात इस्लामी के साथ मिलने को तैयार है, जमात इस्लामी ने भी इस चीज़ का इंदिया दिया है कि हमें किसी से भी मिलने से कोई आद नहीं है, लेकिन पहले एक जो एक प्रॉपर रिजल्ट है वो उसको अनाउंस किया जाए। जो हमारे मैंडेट पे शब खून मारा गया है उसको क्लियर किया जाए। पीटीआई का भी क्लेम है कि धांधली हुई है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब ने तो कहा कि एक कुछ तंजीमी मामला की वजह से हम उधर से हारे हैं, कि तंजीम बहुत कमज़ोर थी और कुछ पीपल्स पार्टी की धांधली की वजह से। लेकिन जो उधर की मकामी क़यादत है, इमरान इस्माइल या अली जैदी या दूसरी जो लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनके लिए हम ये समझते हैं कि लम्हा फिक्रिया है कि वो पाकिस्तान की जमात जो पाकिस्तान की 1 नंबर की जमात इस टाइम बनी बैठी है, उसका जो उधर कचूमर निकाला है ये लीडरशिप ऑफ कराची ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर है कराची में, उनको बिल्कुल इमरान खान साहब को उनकी जो है वो क्लास लेनी चाहिए कि आपकी इतनी नेग्लिजेंसी क्यों रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की कराची में, कि इतनी कमज़ोर पोजीशन। हम मानते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ धांधली के बावजूद तीसरे नंबर पे है। जमात इस्लामी के साथ भी तो धांधली हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई। अब कराची का मेयर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अगर आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं तो जमात इस्लामी का मेयर बन सकता है और डिप्टी मेयर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ सकता है, ना कि पीपल्स पार्टी जो इस चीज़ का शौक दिल में लिए बैठी है कि हमारा मेयर आ रहा है कराची में। अगर इन्होंने अलहाक कर दिया तो पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आ पाएगा। अब नाजरीन आते हैं दूसरी तरफ, जो इमरान खान साहब ने एक बयान जारी किया कि हम कौमी असम्बली में जा सकते हैं, इसलिए कि निगरान सेटअप हम कभी भी इस इम्पोर्टेड सरकार को और राजा रियाज डिमी जो डिमी किस्म का एक अपोजिशन लीडर है उसको किसी सूरत भी हम जो है वो अपोजिशन लीडर को मुंतखब नहीं करने देंगे। हम कौमी असम्बली के अंदर जा सकते हैं अपोजिशन लीडर को मुंतखब करने के लिए। इसके लिए इमरान खान साहब किसी वक्त भी कौमी असम्बली में, लेकिन वो याद रहे कि कौमी असम्बली में तब जाएंगे जब अगर ये शहबाज शरीफ इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे। उधर शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा फंस गए, इसलिए वो फंस गए हैं कि इत्तेहादियों को राज़ी करना, अगर सदर आरिफ अलवी ने इत्तेमाद का वोट लेने का कह दिया शहबाज शरीफ को, तो इत्तेहादियों को राज़ी करना शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इत्तेहादियों की डिमांडें ज़्यादा हैं, इत्तेहादियों की फरमाइशें ज़्यादा हैं। इत्तेहादी मज़ीद वजारतें भी मांग रहे हैं और पैसे भी मांग रहे हैं, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब किसी सूरत भी इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि इत्तेहादियों को कोई नई वजारत कबीना को मज़ीद बड़ा किया जाए या पैसा दिया जाए। उन्होंने जो ये एक वो बिल्कुल बंद गली में चले गए हैं। उधर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए भी लंदन में जो एक मुश्किलात सामने आ रही हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान में आने को बिल्कुल तैयार नहीं है और मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई नया बयानिया मौजूद नहीं है। इस टाइम अगर किसी के पास बयानिया मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो अवाम के अंदर एक पजीरे ले सकती है, अवाम के अंदर जाके अपनी बात कर सकती है। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने का फैसला कर दिया। आइंदा से परवेज लाही साहब, मोनस लाही साहब और उसके साथी बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। याद रहे, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।